बाकी जो ये दो सब्जेक्ट है ये सबको सेल्फ स्टडी करना पड़ता है, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग हीट ट्रांसफ़र ऑपरेशन के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे कि इसके सिलेबस जो भी है उसमें क्या क्या चीज़ें हैं और क्या क्या पढ़नी है और उसको पढ़ने का हमारा फ़ायदा क्या होगा, आउटकम उसका क्या होगा, ठीक है। जो पांच सब्जेक्ट हैं यहाँ पे हीट ट्रांसफ़र ऑपरेशन है, केमिकल इंजीनियरिंग है, केमिकल टेक्नोलॉजी है और मास ट्रांसफ़र ऑपरेशन फर्स्ट है, ठीक है। बाकी जो ये दो सब्जेक्ट है ये सबको सेल्फ स्टडी करना पड़ता है, ठीक है। प्लीज़ आप लोग जो जो भी लाइव हैं एक बार कमेंट करके, केवल अंकित सक्सेना भाई हैं, ठीक है। आवाज़ क्लियर आ रही है, अच्छी बात है, ठीक है। और लोग भी कमेंट करें कौन कौन देख रहा है, कम से कम पता चले, ठीक है। फिर हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करते हैं सिलेबस को इसके, ठीक है। और ऐसे अगर आप लोगों ने रिस्पांस अच्छा नहीं दिया तो फिर मैं वीडियो ऐसे लाइव आना तो सही नहीं रहेगा। अगर अच्छा रिस्पांस नहीं है, ऐसे लग रहा है कि बहुत कम लोग देख पा रहे हैं इसको, या तो नेटवर्क की दिक्कत है या तो लिंक उन लोगों तक पहुंच नहीं पा रही है, तो ऐसे 5 लोगों में तो फिर सही नहीं है, देखिए। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं इतने लोगों में, ठीक है। आगे लोग जुड़ते रहेंगे, ठीक है, ऐसे वेट करना टाइम वेस्टिंग होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि हीट ट्रांसफ़र ऑपरेशन क्या है, ठीक है। हीट ट्रांसफ़र ऑपरेशन क्या है, जैसा कि यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे हीट ट्रांसफ़र ऑपरेशन को ही हम लोग शॉर्ट में क्या बोल रहे हैं, HTO, ठीक है। ये जो केमिकल इंजीनियरिंग का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है हीट ट्रांसफ़र ऑपरेशन। तो सबसे पहले समझते हैं कि हीट ट्रांसफ़र ऑपरेशन आखिर है क्या, ठीक है। हीट ट्रांसफ़र ऑपरेशन में होता क्या क्या चीज़ें हैं, इसको हम पढ़ लेंगे तो हमको किन किन चीज़ों के बारे में जानकारी हो जाएगी, ठीक है। जब भी आप लोग इंडस्ट्री में जाएंगे, तो आप लोग फोर्थ सेमेस्टर में आ गए हैं तो आप लोग ट्रेनिंग भी करेंगे, ठीक है। ट्रेनिंग करने जाएंगे तो वहाँ पे आप लोग इसको देखेंगे कि हीट ट्रांसफ़र प्लांट में कैसे हो रहा है, ठीक है। थोड़ा सा इसका बेसिक एग्जांपल हम लोग लेंगे। जैसे आप लोग सभी लोग रूम लेके रहते हैं, हॉस्टल में रहते हैं, तो खाना बनाए होंगे कहीं ना कहीं, या उनकी मम्मी बनाई होंगी, दीदी बनाई होंगी खाना, ठीक है। तो जैसे आप लोग हम लोग स्टोव जलाते हैं या गैस जलाते हैं, ठीक है। तो गैस के ऊपर क्या रखते हैं हम लोग, सपोज कि लकड़ी ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, इसके ऊपर हम कुकर रखे हैं, ठीक है। तो यहाँ से जो इसमें फ्लेम जा रही है, ठीक है, तो जो ये फ्लेम जा रही है इसमें, ये क्या करता है, इसके मेटल को, जो ये मेटल होता है, जितनी मोटी इसकी चादर रहती है, सीट रहता है, उसको गर्म करता है, ठीक है। उसके बाद जो इसके अंदर मटेरियल होता है, पानी है, दाल, जो भी कुछ चीज़ें हैं इसमें, उसको गर्म करता है, ठीक है। उसके बाद पर्टिकुलर टाइम के बाद हमारा जो होता है खाना तैयार होता है, ठीक है। तो जो ये गैस से या फिर जो हमारा स्टोव है, उससे इस मटेरियल में जो हमारा हीट का ट्रांसफ़र हो रहा है, कैसे हो रहा है, किस लॉ के थ्रू हो रहा है, कौन सा नियम है कि कितना हीट हम कितने देर तक ट्रांसफ़र करते रहें कि हमारा खाना इतने देर में हो जाए। तो इस टाइप की जो चीज़ें होती हैं वो हम लोग स्टडी करते हैं, ठीक है। ये तो आपका घरेलू एग्जांपल हो गया, ठीक है। लेकिन अगर इसी चीज़ को अगर आप इंडस्ट्रियल लेवल पे देखेंगे तो इंडस्ट्री में बहुत सी सारी चीज़ों को क्या करना पड़ता है, आपको बहुत सी सारी चीज़ों को आपको क्या करना पड़ता है, हीटअप करना पड़ता है, ठीक है। हीटअप करना पड़ता है, यानी उसको गर्म करना पड़ता है। बहुत सारी चीज़ों को क्या करना पड़ता है, कोल्ड करना पड़ता है, उनकी कूलिंग करनी पड़ती है, ठीक है। बहुत सी सारी चीज़ों को क्या करता है, उनका टेम्परेचर माइनस में लाना पड़ता है, चिल्ड करना पड़ता है। जब चिल्ड कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पीते हैं तो उनकी करनी पड़ती है चिलिंग, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा ठंडा करना पड़ता है, जो नॉर्मल टेम्परेचर उससे जो चिलिंग कहते हैं।
ठीक है। और इसके साथ ही आता है, कभी कभी आता है आपको फेज चेंज करने की आवश्यकता पड़ती है। फेज चेंज मतलब कि कोई चीज़ गैस है, गैस से आपको लिक्विड में चेंज करना है, या कोई चीज़ लिक्विड है तो लिक्विड से आपको गैस में चेंज करना है, ठीक है। या कभी कभी गैस है तो गैस को आधा गैस या आधा लिक्विड में चेंज करना है। तो ये सारी चीज़ें आप किस इक्विपमेंट के अंदर हो रही हैं उसका स्टडी, और ये किस नियम के द्वारा होती हैं उसका स्टडी हम लोग हीट ट्रांसफ़र के अंतर्गत करते हैं, ठीक है। जैसे आपका जो हीट ट्रांसफ़र होता है वो 3 मेथड से होता है। आप लोग पीछे पढ़ चुके होंगे, आपका जो ये 9-10 से पढ़ते आ रहे होंगे कि जो ये हीट ट्रांसफ़र होता है उसकी 3 विधियाँ होती हैं। एक तो कंडक्शन होता है। फर्स्ट, कंडक्शन मतलब कि जो हीट ट्रांसफ़र सॉलिड में होता है, ठीक है। सॉलिड में जो भी हीट ट्रांसफ़र होता है वो कंडक्शन के थ्रू होता है, ठीक है। उसके बाद किसी लिक्विड के अंदर जो हीट ट्रांसफ़र होता है, मतलब कि कैसे कोई पानी गर्म हो रहा है उसको अगर आपको फ्लेम दे रहे हैं किसी गैस को, उसको गर्म कर रहे हैं, तो पानी कैसे गर्म हो रहा है, तो वो कन्वेक्शन के थ्रू होता है, ठीक है। किसी एक कोई मेटल का पीस है, सपोज करिए जैसे यहाँ पे आपका ये पेन लिया हुआ है, पेन को यहाँ पे ये हैंडल पकड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये हैंडल भी गर्म हो जाता है, ठीक है। और ये पॉट जो है फ्लेम के द्वारा ये पॉट भी गर्म हुआ, फिर पॉट का जो ये पेंदी है ये गर्म हुआ और ये पानी को गर्म किया, ठीक है। तो जो पॉट का जो मेटल वाला पोर्शन है वो जो गर्म हो रहा है वो कंडक्शन के थ्रू हो रहा है, ठीक है। और जो इसके अंदर लिक्विड या पानी है वो कन्वेक्शन। और उसके बाद जो आसपास का जो एरिया गर्म हो जाता है वो रेडिएशन के थ्रू गर्म हो जाता है, ठीक है। तो ये भी सारी चीज़ें हीट ट्रांसफ़र के अंतर्गत पढ़नी है कि कोई चीज़ हीट कर रहे हैं तो वो किस मेथड से हीट अप कर रहे हैं, उसको कंडक्शन के थ्रू या कन्वेक्शन के थ्रू या रेडिएशन के थ्रू, ठीक है। और इसके साथ ही आपको क्या पढ़ना है हीट ट्रांसफ़र में कि कंडक्शन के थ्रू अगर हीट का ट्रांसफ़र हो रहा है, कंडक्शन के द्वारा अगर हीट का ट्रांसफ़र हो रहा है, ठीक है, तो वो किस नियम के द्वारा हो रहा है, किस लॉ के द्वारा हो रहा है, ठीक है। इसी तरीके से कन्वेक्शन है तो इसका भी लॉ होता है हीट ट्रांसफ़र का कि अगर कोई पानी कोई लिक्विड है, कोई पानी है, कुछ भी है इस टाइप के जो लिक्विड फेज में है उसको गर्म कर रहे हैं तो वो किस लॉ के द्वारा गर्म हो रहा है, ठीक है। इसी तरीके से जो आपका रेडिएशन के थ्रू है तो इसमें भी है कि कोई चीज़ रेडिएशन के थ्रू गर्म हो रही है या फिर रेडिएशन के थ्रू हीट का ट्रांसफ़र हो रहा है तो वो किस लॉ को फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको क्या पढ़ना है हीट ट्रांसफ़र ऑपरेशन के अंतर्गत पढ़ना है, ठीक है। एक तो ये लॉ के बारे में पढ़ना है इन सारी चीज़ों को। उसके बाद जो ये हीट का प्रोसेस है जो इंडस्ट्री लेवल पे है वो आप किस इक्विपमेंट में कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे मैंने आपको फिगर में दिखाया हुआ है, यहाँ पे ये जो फिगर है इसको आप बोलते हैं हीट एक्सचेंजर। हीट एक्सचेंजर मतलब जिसमें हीट का आदान प्रदान हो, हीट एक्सचेंजर। ये सेल एंड ट्यूब टाइप का हीट एक्सचेंजर जब आप लोग हीट ट्रांसफर ऑपरेशन आगे पढ़ेंगे तो उसमें हीट एक्सचेंजर का एक पूरा चैप्टर ही दिया हुआ है, ठीक है, कि हीट एक्सचेंजर क्या होता है, किस टाइप के होते हैं, कैसे काम करता है, इसमें क्या क्या दिक्कतें आती हैं, इसमें उसको सॉल्व कैसे करते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको हीट ट्रांसफ़र के अंतर्गत पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। जैसे ये आपका हीट एक्सचेंजर दिया हुआ है और जो ये पोर्शन है इसको बोलते हैं आपको ट्यूब बंडल, ठीक है। ये पूरा का पूरा बाहर आ जाता है जैसा कि ये इस वाले फिगर में आपको दिखाया हुआ है, ठीक है। ये क्या हुआ है इसके अंदर रहता है, इसके सेल के अंदर एक खोल टाइप का सिलिंडर कोई खोल है उसके अंदर रहेगा और ये उसके अंदर से बाहर निकाला हुआ कंडीशन में आपको दिखाया हुआ है, ठीक है। इन दोनों फिगर को आप कनेक्ट करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को आपको यहाँ पे पढ़ना है। इसके बाद भी और चीज़ें जैसे आपका कंडेंसर होता है, तो कंडेंसर में कितने टाइप का जो कंडेंसर होता है उसके बारे में पढ़ना है। इसके साथ ही आपको इवेपोरेटर के बारे में इसमें पढ़ना है, ठीक है, कि किसी चीज़ को इवेपोरेट कराना है। जैसे किसी चीज़ का सपोज किसी में कोई आप चीनी का शरबत बनाए हैं सपोज करिए, ठीक है, और मैं जस्ट एग्जांपल ले रहा हूँ और उसको आपको उसमें जो पानी है उसको कम करना है, इवेपोरेट कराना है, उसका कंसंट्रेशन बढ़ाना है, मतलब जो उसमें चीनी की मात्रा है उसको ज़्यादा करना है। तो कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या करना है, पानी को उड़ाना है, तो उसको इवेपोरेशन प्रोसेस के दौरान हम लोग क्या करते हैं, रिमूव करते हैं, ठीक है, कि पानी मात्रा जो होगी इसमें से निकल जाएगी तो इसमें जो पानी बचेगा उसमें चीनी का मात्रा ज़्यादा हो जाएगा, जो हमारा जो शरबत होगा वो ज़्यादा मीठा हो जाएगा। ये तो एक एग्जाम्पल हुआ, ठीक है।
लेकिन इसी तरीके से जब इंडस्ट्री में जाते हैं तो वहाँ पे बहुत से जो सॉल्यूशन होते हैं उनको क्या करना पड़ता है, थोड़ा उसमें पानी ज़्यादा होता है या थोड़ा उसका जो कंसंट्रेशन होता है वो कम होता है, और उनके कंसंट्रेशन को जब बढ़ाना रहता है तो हम लोग इवेपोरेशन का यूज़ करते हैं। ठीक है, इसी तरीके से जब आप लोग डिस्टिलेशन पढ़ेंगे मास ट्रांसफर ऑपरेशन में, तो वहाँ भी आपका हीट का ट्रांसफ़र होता है, तो वहाँ के बारे में भी आपको स्टडी करना है हीट ट्रांसफ़र ऑपरेशन के बारे में। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको हीट ट्रांसफ़र ऑपरेशन के अंतर्गत करनी है। तो मुझे लगता है थोड़ा बहुत आइडिया आपको लग गया होगा कि जो ये हम लोग हीट ट्रांसफ़र ऑपरेशन पढ़ रहे हैं इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, थोड़ा सा मुझे दिक्कत हो रही है, थोड़ा सा इसका आदत नहीं है लाइव का, तो थोड़ा सा ट्यूनिंग आप लोगों से बन नहीं पा रही है, तो थोड़ा सा हम लोग को ऐसे प्रैक्टिस करते रहना पड़ेगा। ठीक है, जब हम लोग सिलेबस वाइज पढ़ेंगे, टॉपिक वाइज पढ़ेंगे, तो और अच्छे से इसको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो प्रशांत भाई हाँ प्रशांत भाई बोलो भाई, कमेंट का रिप्लाई भी मैंने कर दिया। आप लोगों को जिसको भी समझ में आ रहा हो कम से कम एक बार कमेंट करके बताएं कि जो मैं बता रहा हूँ वो आप लोगों को समझ में आ रहा है। ठीक है, विकास चौरसिया भी देख रहे हैं, साथ में अंकित सक्सेना है, नीरज गौतम वॉइस क्लियर है। हाँ, नीरज गौतम जी भी हैं, अंकित सक्सेना, अमित जायसवाल भी देख रहे हैं। तो प्लीज़ आप लोग थोड़ा एक बार कमेंट करके बताइए कि जो भी कुछ मैं बताया अभी तक समझ में आ रहा है आप लोगों की नहीं आ रहा है। ठीक है, इसके साथ ही थोड़ा सा हम लोग जो पूरा बुक पढ़ेंगे हीट ट्रांसफर ऑपरेशन का पूरा सब्जेक्ट जो पढ़ेंगे उसमें लर्निंग आउटकम्स है। ठीक है, जैसे कि जब भी आप लोग कोई भी सिलेबस देखेंगे तो उसमें सबसे पहले आपको लर्निंग आउटकम्स ही दिया जाता है। ठीक है, लर्निंग आउटकम का मतलब ये है कि जो सब्जेक्ट आप पढ़ने जा रहे हैं या पढ़ेंगे उसको पढ़ने से आप क्या क्या चीज़ें सीखने वाले हैं। ठीक है, जैसे इसलिए लर्निंग आउटकम्स देता है और इसका मतलब यही है। ठीक है, तो जब आप लोग हीट ट्रांसफर ऑपरेशन पढ़ लेंगे HTO, तो उससे क्या क्या चीज़ें सीखेंगे उसको यहाँ पे बताया गया है। जैसे यहाँ पे दिया है, क्या लिखा है, आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ दिस कोर्स द स्टूडेंट विल बी एबल टू। ठीक है, इस कोर्स को पूरा करने के बाद आप लोग क्या क्या चीज़ें समझ पाएंगे, ये चीज़ दिया हो। जैसे दिया हुआ पहला, अंडरस्टैंड बेसिक लॉ ऑफ हीट ट्रांसफ़र। ठीक है, हीट ट्रांसफ़र के जो बेसिक लॉ हैं, हीट ट्रांसफ़र किन किन मेथड के थ्रू होता है, कंडक्शन जो मैंने पीछे बताया आपको, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। ठीक है, तो इनके जो बेसिक लॉ हैं उनको आप समझ पाएंगे कि इनमें किन लॉ के द्वारा रेडिएशन हो रहा है। ठीक है, उसके बाद जब आप लोग हीट ट्रांसफ़र पढ़ेंगे तो उसमें अलग अलग शेप के होते हैं। जैसे कोई सिलेंड्रिकल शेप का है तो ये कई लेयर का हो सकता है। ठीक है, कई लेयर का कोई सिलेंडर हो सकता है, तो उसमें जो हीट ट्रांसफ़र होगा उसका हम लोग फार्मूला कैसे डिराइव करेंगे, कहने का मतलब इसका यही है कि 2 लेयर का हो सकता है, इसमें एक लेयर और चढ़ा देंगे तो 3 लेयर का हो जाएगा। ठीक है, तो उसको कह रहा है कि उसके बारे में स्टडी करने को। ठीक है, उसके बाद ये कह रहा है अगला पॉइंट, अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर एंड टू एनालाइज द प्रॉब्लम इन्वॉल्विंग हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट फॉर नेचुरल एंड ड्राफ्ट कन्वेक्शन। उसके बाद आपको हीट एक्सचेंजर के बारे में पढ़ना है यहाँ पे, कि आपको नॉलेज हो जाएगी कि हीट एक्सचेंजर क्या होता है, कितने टाइप्स के हैं और ये कैसे काम करते हैं और ये कैसे बनते हैं। इनका जो बेसिक ज्योमेट्री होता है हीट एक्सचेंजर का वो होता है, उसको आप लोग क्या करेंगे, पहचान जाएंगे। ये लिखा है रिकॉग्नाइजर। ठीक है, रिकॉग्नाइजर वेरियस टाइप ऑफ हीट एक्सचेंजर वर्किंग प्रिंसिपल। ठीक है, उसके बाद आप ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट क्या होता है इसको निकालना जान जाएंगे, इसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे।
किसी हीट एक्सचेंजर के लिए, ठीक है। उसके बाद बॉयलिंग क्या होता है, बॉयलिंग कितने तरीके का होता है, कंडेंसर क्या होता है, कंडेंस करना किस चीज़ को क्या होता है, कैसे करते हैं, किस इक्विपमेंट में करते हैं, इसके बारे में भी आप लोग की जानकारी हो जाएगी। उसके बाद आता है एक इवेपोरेटर, ठीक है। इवेपोरेटर के बारे में, इवेपोरेटर क्या होता है, कितने टाइप का होता है, कैसे काम करता है, और इवेपोरेटर में दिक्कतें क्या क्या आती हैं, उनको सॉल्व कैसे करेंगे। तो ये सारी चीज़ें क्या करेंगे आप लोग, इतना पढ़ने के बाद ये सारी चीज़ों के बारे में आप लोगों को जानकारी हो जाएगी। विकास भाई पूछ रहे हैं कि सर सिलेबस कब से शुरू होगा। तो सिलेबस दोस्त ये इंट्रोडक्शन वीडियो था थोड़ा सा, इसके बाद सिलेबस ही मैं स्टार्ट करूँगा, ठीक है। तो ये भी सिलेबस का ही पार्ट है कि कम से कम आपको जो पढ़ने जा रहे हैं उसमें क्या क्या आप लोग सीखेंगे, थोड़ा सा आपको इंटरेस्ट बना रहेगा उससे। तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। विकास चौरसिया सर सिलेबस कब से शुरू होगा, सिलेबस समझिए आप शुरू हो गया विकास भाई, ठीक है। तो आप लोगों को थोड़ा बहुत अब आइडिया हो गया होगा, ठीक है, कि क्या पढ़ना है हीट ट्रांसफ़र ऑपरेशन में। और उसके बाद हम लोग कोशिश करेंगे कल से। और इसके साथ ही कि मैंने कुछ वीडियो डाले हुए हैं कंडक्शन के कन्वक्शन के फार्मूला डेरिवेशन तक, तो प्लीज़ आप लोग अगर उसको देख पाएँ तो उसको आप लोग देख लीजिएगा सभी लोग, ठीक है। फिर नहीं तो मुझे फिर से शुरू से पढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। देखते हैं लाइव सेशन अगर नेटवर्क वगैरह सही रहा तो लाइव आएंगे, नहीं तो फिर मैं अपलोड करके डाल दूँगा, आप लोग उसको देखते रहिएगा और फिर कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा इसमें, ठीक है। तो फिर बंद करते हैं लाइव सेशन, ठीक है। थैंक यू।